समय को सच मानने का अर्थ है उस सब को सच कह देना जो समय में आया और समय में चला जाएगा। मतलब फिर ये जितने पदार्थ हैं इन सब को सच कह देना। उसमें दिक्कत बस एक छोटी सी है कि ये कैसा असहाय सच है जिसकी मौत हो जाती है। मृत्यु का जो प्रश्न है वो हमारे सारे सचों को झूठ साबित कर देता है। जिन्होंने सत्य शब्द कहा उन्होंने सच को ऊंची से ऊंची परिभाषा दी। उन्होंने कहा उससे नीचा जो कुछ भी है हम उसे सच मानेंगे ही नहीं। और उनकी सच की परिभाषा थी, समझिएगा, सच की परिभाषा है ये कि सच वो जिसकी मौत ना हो। जो मर गया उसे हम सच नहीं मानते। अब तुम जिन भी चीज़ों को समय से जोड़ते हो वो समय में आती हैं और समय में ही चली भी जाती हैं। क्या तुम्हें अपने इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा दिखता है जो अमर है? बोलो, क्या तुम्हारी कल्पना में भी कुछ ऐसा है जो अमर है? नहीं है ना। तो सत्य चूंकि वो जो ऊंचे से ऊंचा, सुंदर से सुंदर, खरे से खरा, असली से असली है, इसीलिए सच सिर्फ उसको माना गया है जो धोखा नहीं दे देगा, जो पलक झपकते गायब नहीं हो जाएगा। और पलक झपकाने की अवधि कुछ भी हो सकती है। हो सकता है सहस्त्रों वर्ष हों जो पलक झपकने में लगते हों। निर्भर करता है ना किसकी पलक है। तो जो पलक झपकते गायब हो जाए, जो आज है कल नहीं, उसे तुम सच मानते हो क्या? अपने आओ अनुभव से ही बताओ। उसको तो तुम यही कहते हो कि भ्रम था, धोखा था। हमें लगा और फिर देखा तो पाया नहीं। भासित हुआ और उस पर यकीन किया तो धोखा खाया। कुछ यदि ऐसा है तो उसे सच कहोगे? तो इसीलिए समय में जो कुछ है उसे सत्य नहीं माना गया। इसीलिए संसार समय दोनों सत्य की छाया माने गए, सत्य का फैलाव माने गए। पर प्रत्यक्ष रूप से उन्हें सत्य का दर्जा नहीं दिया गया। भाई बहुत तगड़ा मन रहा होगा जिसने सत्य की इतनी कड़ी, बल्कि कहिए कि इतनी संकीर्ण परिभाषा दी। संकीर्ण से मेरा आशय है ऐसी परिभाषा जिसकी कसौटी पर कुछ खराई ना उतर रहा हो। संकीर्ण उस अर्थ में जिस अर्थ में कबीर कहते हैं कि प्रभु का मार्ग खांडे की धार है, तो खांडे की धार जितना संकीर्ण, सकरा। समझ रहे हो ना कि उस पर कुछ रखा ही नहीं जा सकता, कुछ टिकेगा ही नहीं। तुम्हारा मन का जो भी कुछ है वो खड़क की धार पे टिकेगा ही नहीं ना, गिर जाएगा। तो सत्य की भी इतनी ही नैरो, इतनी ही संकीर्ण परिभाषा दी गई है कि तुम जो कुछ भी सोचते हो वो उस पर टिकेगा ही नहीं। क्योंकि तुम जो भी कुछ सोचते हो वो द्वैत में होता है ना। क्या कहा है कबीर ने?
प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली को सत्य गली कह लो, प्रेम सत्य एक है। तामे दो न समाई, दो माने द्वैत, सारी सोच द्वैत में होती है, इसीलिए जो तुमने सोचा वो कभी सत्य नहीं हो सकता। सारी सोच द्वैत में होती है, इसीलिए जो सोचा वो कभी सत्य हो नहीं सकता। वहाँ एक के लिए ही बमुश्किल जगह है, एक भी नहीं चल पाता, दो कैसे चलेंगे? तो अगर आप हल्के आदमी हैं, अगर आप समझौतावादी हैं, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, मौसम बदलते रहते हैं, हम तो फिर भी उन्हें सच मानते हैं, कोई बात नहीं, प्रेम आज था कल नहीं है, हम तब भी उसे सच मानते हैं। पर एक दूसरा मन होता है, जिद्दी, जो पूरे से नीचे पर समझौता नहीं करता। जो उच्चतम से नीचे पर राजी ही नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, लूंगा तो पूरा लूंगा, मांग हमारी पूरे की है, या तो कुछ ऐसा दे दो जो कभी नष्ट ही ना हो, कुछ ऐसा दे दो जो अमृत हो, नहीं तो जो तुम दे रहे हो वो मेरे किसी काम का नहीं, बल्कि वो मेरा कष्ट ही और बढ़ाएगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि वो किसी भी दिन चला जाएगा, गायब हो जाएगा। मैं दिन रात इसी आशंका में जीऊँगा कि क्या पता कब वो जिसे मैंने सच माना है विनष्ट हो जाए। तो ऐसे किसी के साथ हम दिल लगाएंगे ही नहीं जिसके जाने की आशंका हो। हम उसे सत्य मानेंगे ही नहीं जो हमारा साथ छोड़ सकता हो। सत्य बस उसे मानेंगे जो है तो है, और जब कुछ ऐसा मिला जो है तो है, जो अब जा ही नहीं सकता, तब तुम्हें फिर चैन मिलता है, तब तुम्हें विश्राम मिलता है, तब तुम कहते हो अब मैं सो सकता हूँ, क्योंकि ये जो मिला है अब ये खो नहीं सकता। क्योंकि वो खो नहीं सकता, इसीलिए अब हम चैन से सो सकता। और जब तक जो मिला है वो खो सकता है, तब तक तो तुम उसकी चौकीदारी ही करते रहोगे। और तुम्हारी लाख चौकीदारियों के बावजूद भी एक दिन उसे विलुप्त हो जाना है। सो के उठोगे और पाओगे गायब। सत्य उनके लिए नहीं है जो खिलौनों से मन बहला लेते हैं। सत्य उनके लिए नहीं है जो हल्के फुल्के बहानों से राज़ी हो जाते हैं। तो उनके लिए है जो कहते हैं या तो पूरा, नहीं तो नहीं चाहिए। बोल देता है नहीं चाहिए, उसे मिल जाता है। जो कहता है अच्छा लाओ ज़रा,